माँ भारती विद्या मंदिर अयारी हरदोई प्रेजेंट। प्यारे बच्चों, तुम्हारी पाठ्य पुस्तक रिमझिम से दूसरा पाठ शेखीबाज मक्खी पाठ के आधार पर प्रश्नों के उत्तर। तुम्हें कहानी में कौन सबसे अच्छा लगा, क्यों? बच्चों, यहाँ पर 5 पात्र हैं: मक्खी, शेर, लोमड़ी, हाथी और मकड़ी। इनमें से हर पात्र अपने आप में विशिष्ट है। तुमको जो अच्छा लगे उसके बारे में लिख सकते हो। वैसे मक्खी तो किसी को अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन शेर अच्छा लग सकता है, क्योंकि अंत में उसने अपनी हार मान ली और प्रारंभ में उसने मक्खी को हराने का प्रयास किया। हाथी भी किसी को पसंद आ सकता है, वो बड़े समझदार प्राणी था, उसने आराम से मक्खी को नमस्कार कर लिया, उससे उलझा नहीं। लोमड़ी भी अच्छी लग सकती है, क्योंकि लोमड़ी ने एक तो मक्खी को नमस्कार कर लिया, दूसरे उसे सबक सिखाने का भी प्रयास किया, तो मुझे तो लोमड़ी सबसे अच्छी लगी। और मकड़ी भी अच्छी लग सकती है किसी को, क्योंकि मकड़ी कम से कम अपने सुरक्षा के लिए ऐसे जाला बुनती है जिसमें मक्खी जैसे कीड़े मकोड़े उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। तो जो तुमको अच्छा लगे वो बताओ, अपनी कक्षा में वार्तालाप करो। मक्खी मकड़ी के जाल में फंस गई थी, फिर क्या हुआ होगा? कहानी आगे बढ़ाओ। बच्चों, बहुत कुछ हो सकता है। मक्खी थक गई हो, जाल में पड़े पड़े बेहोश हो गई हो, उसको मकड़ी ने जाकर खा लिया हो, या ये भी हो सकता है मक्खी ने मकड़ी से क्षमा मांग ली हो कि मुझे माफ करो, मुझे यहाँ से जाने दो, और मकड़ी ने उसको क्षमा कर दिया हो। जो भी हुआ हो तो उसको तुम लिख सकते हो, बता सकते हो। अगर कहानी का नाम मक्खी को ध्यान में न रखकर लोमड़ी और शेर को ध्यान में रखकर लिखा जाता तो उसके क्या क्या नाम हो सकते थे? जो बहुत सारे नाम हो सकते थे। अगर लोमड़ी और शेर को ध्यान में रखा जाता तो इसका शीर्षक हो सकता था होशियार लोमड़ी, और शेर को ध्यान में रखकर लिखते तो लिख सकते थे मूर्ख शेर या गंदा शेर, जो भी। अब तुम कहानी के लिए एक और नया शीर्षक सोचो। यह शीर्षक कहानी के किसी पात्र पर नहीं होना चाहिए, कहानी की किसी घटना के बारे में शीर्षक हो सकता है। तो यहाँ पर 2 शीर्षक मुझे समझ में आ रहे हैं। एक तो जैसे को तैसा, क्योंकि जिस तरह से मक्खी ने शेर को तंग किया, उसी तरीके से मकड़ी के जाले में जाकर खुद तंग हो गई। और दूसरा, घमंडी का सिर नीचा, क्योंकि मक्खी ने जो घमंड प्रदर्शित किया वो उसका घमंड मकड़ी के जाले में जाकर के समाप्त हो गया। और भी इस पाठ में जो घटना है उसके आधार पर नए नाम तुमको समझ में आ सकते हैं। सोचो और लिखो। शेर की जगह तुम होते तो? मक्खी ने जब शेर को जगाया तो वह आग बबूला हो गया, बहुत गुस्सा है उसको। तुम्हें जब कोई गहरी नींद से जगाता है तो तुम क्या करते हो? बच्चों, ध्यान दो। तुम में से हर बच्चे की अलग अलग प्रतिक्रिया होती है। कोई तो नाराज हो जाता है, भाई क्यों जगाया। कोई उठ करके अपने काम पर लग जाता है, अपने नित्य कर्म करने लगता है। कोई बच्चा खोपड़ी उठा करके फिर सो जाता है। तो जो तुम करते हो वो बताओ। मक्खी उड़ाते उड़ाते शेर उब गया था, तुम क्या करते करते उब जाते हो? बच्चों, हम उसी काम को करते करते उब जाते हैं जो हमको अच्छा नहीं लगता। कुछ लोग पढ़ते पढ़ते उब जाते हैं, कुछ लोग किसी काम, घर में मम्मी ने पापा ने जो काम बता दिया उसको करते करते उब जाते हैं। कोई लोग खेलते खेलते उब जाते हैं, टीवी देखते देखते उब जाते हैं। तो जो तुमको काम करते करते जिसको तुम उब जाते हो वो बताओ। मान लो तुम शेर हो, मक्खी ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया वो लोमड़ी को बताओ। तो कैसे बताओगे? लोमड़ी को संबोधित करोगे, लोमड़ी बहन, आज मुझे एक मक्खी ने बहुत तंग किया, उसकी वजह से मैं घायल भी हो गया, अंत में मुझे उससे हार माननी पड़ी। और पूरा घटनाक्रम हिसाब, मक्खी आई और मेरे कान के पास भिनभिनाती रही,
मैंने उसको वहां से भगाया, चोट खा गया। फिर नाक के पास भिनभिनाई, मैंने उसे वहां से भगाया। फिर वह मेरे शरीर के भिन्न भिन्न अंगों पर बैठती रही और मैं उसे भगाता रहा। अंत में थक गया, तब मैंने उससे हार मान ली। शेर तो भोजन करके आराम कर रहा था। तुम खाना खाकर क्या करते हो? अक्सर क्या करते हो और कभी कभी क्या करते हो? तो बच्चों, खाना खाने के बाद, भोजन करने के बाद प्राय लोग शाम को सो जाते हैं, सुबह स्कूल चले जाते हैं, कभी कभी खेलने चले जाते हैं, कभी कभी पढ़ने बैठ जाते हैं। तो खाना खाने के बाद जो तुम काम अक्सर करते हो पहली लाइन पे, जो कभी कभी करते हो दूसरी लाइन पर लिखो। शेर ने भोजन में क्या खाया होगा? तुम क्या क्या खाते हो? बच्चों, शेर मांसाहारी प्राणी है। हो सकता है उसने उस दिन किसी हिरन का, किसी भैंसे का, किसी खरगोश का शिकार किया हो। तो उन सब पशुओं के नाम जिनका मांस उसने खाया हो, इन लाइनों पर लिखें। और बच्चों, तुम क्या खाते हो? रोटी, दाल, चावल, सब्जी, दूध, खीर, मिष्ठान्न, जो भी तुमने खाते हो वो चीजें इन लाइनों पर लिखो। कहानी के हिसाब से बताओ कौन क्या? तो बच्चों, यहाँ घमंडी, चतुर, समझदार, डरपोक, सबसे चतुर और आलसी जो प्राणी हैं उनके नाम लिखने हैं। तो मैंने लिखा है घमंडी, मक्खी है, घमंडी है, हाथी चतुर है, समझदार भी हाथी है और सबसे चतुर इसमें लोमड़ी है। यदि डरपोक की बात करें तो मुझे ऐसा कहानी में कुछ समझ में नहीं आया जिसको डरपोक कहा जा सके। अगर हाथी को डरपोक मान लें तो ऐसा है नहीं, क्योंकि वो समझदार था इसलिए उसने प्रणाम किया, न कि मक्खी से डरकर उसे प्रणाम किया। और आलसी, शेर को हम आलसी मान सकते, उसके आलस की बात नहीं की गई, लेकिन खाना खाने के बाद वो सो रहा था और इसलिए और नहाया नहीं था, गंदा था, इसलिए हम उसको आलसी लिख सकते हैं। तो चाहे तो इस वाली लाइन पे शेर लिखें और चाहे तो न लिखें। चुटकी बजाते ही, इसका क्या मतलब है? चुटकी बजाने का मतलब होता है बहुत जल्दी कर लेना, फटाफट किसी काम को निपटा लेना। तुम कौन कौन से काम चुटकी बजाते ही कर लेते हो? बताओ। जिन कामों को तुम तुरंत कर लेते हो, जल्दी जल्दी कर लेते हो, उनको तुम अपने प्रश्न के उत्तर में लिख सकते हो या दूसरों को बता सकते हो। अब तुम अपनी एक टोली बनाओ। टोली का मतलब समूह। तुम में से एक लीडर बनेगा। अब अपने समूह में से जब लीडर बनोगे, लीडर चुनोगे, तो वह बाकी बच्चों को करने के लिए काम देगा, जिसे चुटकी बजाते ही करना होगा, अर्थात जल्दी जल्दी करना होगा। जैसे बाहर से 5 पत्तियां ले आओ और उनके नाम बताओ, या शेखीबाज मक्खी के पात्रों के नाम बताओ। जो सबसे जल्दी कर ले वह लीडर बने, अर्थात जो सबसे जल्दी बता देगा कि भाई शेखीबाज मक्खी में कौन कौन से पात्र हैं। या फिर बाहर जो पत्तियां लाएगा उनके क्या क्या नाम है, जो सबसे जल्दी बता देगा वो लीडर बनेगा। और दूसरे काम भी हो सकते हैं। भाषा की बात, इन वाक्यों को अपने ढंग से लिखकर बताओ। शेर आग बबूला हो उठा, इसको ऐसे लिख सकते हैं, शेर क्रोधित हो गया। उसकी जरा खबर लो ना, ऐसे लिखेंगे, उसको जाकर मजा चखाओ। उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते ही खत्म कर देती हूं, अर्थात उस मकड़ी को तो मैं बड़ी जल्दी खत्म कर देती हूं। जंगल के राजा के मुंह से ऐसी बात कहीं शोभा देती है? जंगल के राजा के मुंह से ऐसी बात शोभा नहीं देती है। इस तरह से हम वाक्यों को लिख सकते हैं। उड़ते मंडराते, कीड़े मकोड़े प्रायः उड़ते मंडराते रहते हैं। इनके पास तुमने अक्सर किन किन को उड़ते मंडराते देखा है? नीचे जो चीजें लिखी हुई, इनके आसपास प्रायः किन कीड़े मकोड़ों को मंडराते हुए देखा, यहाँ लाइन पर लिखें। जैसे जलते बल्ब के आसपास पतंगा, गुजिया, एक काला सा छोटा सा कीट होता है। खेतों में मधुमक्खी और तितली, इकट्ठे पानी के ऊपर मच्छर और चिड़िया प्रायः कीड़े मकोड़े खाने के लिए देखी जाती है। फूलों पर तितली और भंवरे मंडराते हैं। कचरे के ढेर पर मक्खी और गुबरैले मंडराते रहते हैं। हलवाई की मिठाइयों पर मक्खी और बर्र देखी जाती है उड़ते हुए।
कौन है शेखीबाज? बच्चों, तुम्हारी कक्षा में बहुत सारे बच्चे होंगे जो बिना मतलब में लंबी चौड़ी बातें हाँकते होंगे। क्या तुम किसी शेखीबाज को जानते हो जो ऐसी बातें बताता हो जो बिल्कुल असंभव हो? कौन है वह? उस बच्चे का नाम बताइए। वह किस चीज के बारे में शेखी बगाड़ता है, अर्थात किस चीज के बारे में वो बड़ी लंबी लंबी बातें करता है, असंभव सी बातें कहता है, तो उसके बारे में बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल।